नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है नाव एवं धारा या बोट एंड स्ट्रीम। इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन जीरो होता है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप इस टॉपिक के हर सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, और यकीन मानिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे आप, तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। पहले थोड़ा नीचे साइड में है ना, देखो दोस्तों, आपने देखा होगा क्या, तालाब देखा होगा। ठीक, क्या देखा होगा, तालाब। तालाब देखे हो ना, तालाब क्या होता है, चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है। इसमें पानी भरा रहता है। ठीक, क्या रहता है, पानी। और ये पानी कैसा रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है, मतलब बहता नहीं है। इसे हम कह सकते हैं स्टिल वाटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टिल वाटर, मतलब दोस्तों स्थिर पानी है, इसमें बहाव नहीं होता है। लेकिन एक नदी होती है दोस्तों, याद रखना, मान के चलो ये नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी है ना, इसमें दोस्तों पानी जो रहता है अधिकतर, दोस्तों याद रखना, यदि पानी दोस्तों बरस बहानी रहेगी या सदाबहार रहेगी दोस्तों, तो उसमें बरस भर पानी बहता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों याद रखना, पानी इसका भी स्थिर हो जाता है। लेकिन मोस्टली दोस्तों 99% केस में क्या होता है, पानी इसका बहता ही है। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है, बहाव होता है। लेकिन क्या होता है, तालाब जैसी चीज़ों में दोस्तों क्या होता है, स्थिर बहातर होता है। ठीक है, स्थिर को दोस्तों याद रखना, इसको कभी गणित की भाषा में लिखता है शांत जल है। क्या बोलता है, इसको शांत जल बोलता है। ठीक है, और देखिए ये हो गया शांत जल हो गया है ना, मतलब इसमें धारा नहीं है, पानी क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों प्रवाह बोले, ठीक है, प्रवाह बोले मतलब दोस्तों याद रखना, उसमें धारा है। क्या है, धारा है, मतलब दोस्तों पानी बह रहा है। धारा दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह होता है, और एक अनुप्रवाह होता है। अनुप्रवाह मतलब दोस्तों याद रखना, जैसे मान के चलिए ये नदी है। ठीक है, नदी में दोस्तों अगर पानी इधर साइड बह रहा है और यदि कोई नाव भी इधर जा रही है, तो इसे अनुप्रवाह कहते हैं। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मान के चलो नदी इधर बह रही है और कोई नाव इसके अपोजिट आ रही है, तो इसे ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो मैंने बताया है उस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, चलिए, और याद रखना, जब भी दोस्तों मान के चलो उदाहरण के लिए आप ये रोड में चल रहे हो। ठीक है, आप रोड में चल रहे हो, आपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा, ये रोड में चल रहे हो मान के चलो, है ना। मान के चलो आप इधर से इधर जा रहे हो। ठीक है, और हवा भी इधर ही बह रही है, तो क्या होगा, मान के चलो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो। ठीक है, और हवा दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगी। लेकिन आप अगर 5 स्पीड से जा रहे हो और हवा आपके अपोजिट 2 से बह रही है, तो 5 - 2 मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, अगर दिशाएं समान हैं तो प्लस होगा, और अगर दिशाएं दोस्तों विपरीत हैं, अपोजिट है, तो माइनस होगा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज के इस वीडियो में, और कल एक वीडियो, और इसके बाद भाग 2 लाऊंगा दोस्तों। आपके 2 पार्ट में ये टॉपिक क्लियर होगा, है ना। चलिए, एक नाविक, नाविक मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाला। स्थिर जल में देखिए, स्थिर जल आया ना, मतलब क्या है, पानी रुका हुआ है, बह नहीं रहा है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल मतलब दोस्तों याद रखना क्या होता है, उसी दिशा में होता है। जल प्रवाह के अनुकूल होता है, मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में दोस्तों धारा बह रही है। जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में क्या हो रही है, धारा भी उसी दिशा में बह रही है। इसे अनुकूल कहते हैं। और प्रतिकूल की बात जब होगी दोस्तों, तो मान के चलिए दोस्तों, अगर नाव इधर जा रही है, ठीक है, नाव इधर जा रही है, तो धारा उसके अपोजिट बह रही है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है ना। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। मतलब दोस्तों कुल मिला के मैं कहूँ कि नाव की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव की स्पीड है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी मतलब क्या हो गया दोस्तों, नदी का जल प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझसे पूछ रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल। देखो
नाव की स्पीड है, मतलब नाविक की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि जब दिशाएं समान होगी, मान के चलो आप इधर जा रहे हो और हवा भी इधर ही बह रही है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन आप इधर जा रहे हो और हवा आपके अपोजिट बह रही है, तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अनुकूल में दोस्तों याद रखना, दोनों को करते हैं हमेशा ऐड करते हैं। 8 और 3 को ऐड करूंगा मैं दोस्तों, 8 + 3 हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों याद रखना जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि जब भी अनुकूल बोले मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और दोनों प्लस होंगे, ठीक है। और प्रतिकूल बोले मतलब दोस्तों एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। मतलब दोस्तों नदी का जल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये क्या हो गई, धारा हो गई। धारा की स्पीड कितनी है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, धारा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की स्पीड याद रखना, ठीक है। तथा एक नाविक शांत जल में, जब भी शांत जल बोले दोस्तों तो याद रखना वहाँ सिर्फ नाव की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर धारा ऐड नहीं होती है। जहाँ भी शांत जल आ जाए दोस्तों तो वहाँ पर याद रखना वहाँ धारा नहीं होती, सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ की स्पीड होती है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। जैसे यदि नदी का जल, नाविक मतलब दोस्तों यहाँ नाविक मतलब नाव चला रहा है, तो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दोस्तों नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखिए भाई, एक आपने फार्मूला पढ़े हो, चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मुझसे यहाँ समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, दूरी बटे यहाँ जो चाल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे समय निकालना है, मुझे दूरी तो मालूम है 12 किलोमीटर है, तो मैंने 12 लिख दिया। लेकिन अब चाल क्या हो जाएगी, देखिए जब नाविक जा रहा है 4 की स्पीड से, ठीक है, धारा बह रही है 2 की स्पीड से, और दोनों दोस्तों जल प्रवाह के साथ, जल प्रवाह के साथ मतलब दोस्तों जिधर जल बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है। तो मैंने बोला जब भी दिशाएं दोनों ही समान हो जाए तो वहाँ क्या हो जाती है, चाल प्लस हो जाती है। तो 4 और 2 दोनों को जोड़ूंगा तो चाल कितनी हो जाएगी, 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे 12 किलोमीटर की दूरी तो पता चल गई। अब चाल यहाँ हो जाएगी दोस्तों 6, काटूंगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 घंटा, ठीक। 2 घंटा में क्या होगा दोस्तों, वह 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक। कुछ नहीं करना है। धारा देखो, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, मतलब दोस्तों जल धारा की ये क्या है, धारा है, ठीक है। जल की स्पीड है, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। धारा का प्रवाह है। अब नाविक शांत जल में, जब भी शांत जल आए दोस्तों तो वहाँ सिर्फ नाव की बात होगी, ठीक है, वहाँ धारा की बात नहीं होगी। वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मुझे निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी 12 किलोमीटर की बात कर रहा है वो यहाँ पर, तो 12 लिख दिया, बटे दोनों की चाल जोड़ूंगा तो 4 और 2 6 हो जाएगी, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। 12 बटे 6 करूँगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, बहुत आसान सवाल है ये। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। ये मान के चलो दोस्तों नदी बह रही है आपकी, ठीक है, ऐसी कुछ नदी रहती है, इधर नदी ऐसी बह रही है, ठीक है। तो नाव यहाँ पर है मान के चलो, और धारा इधर ही बह रही है, ठीक है। धारा के साथ साथ बोल रहा मतलब दोस्तों जिधर नाव जा रही है उधर ही धारा बह रही है। क्लियर हो गया। नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर मान के चलो दोस्तों, ये 18 किलोमीटर की दूरी ये हो गई, ठीक है। अब यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं रखा है। देखो नाव धारा के साथ मतलब दोस्तों नाव प्लस धारा, देखो दोनों एक ही दिशा में साथ साथ बह रहा है ना, इसलिए दोनों की धारा एड है यहाँ पर, है ना। शांत जल बोलता तब हम सिर्फ नाव की स्पीड लेते, लेकिन नाव धारा के साथ बह रही है, मतलब दोस्तों नाव प्लस धारा दोनों की स्पीड यहाँ पर है, ठीक है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, मतलब देखिए अब यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ नाव और धारा दोनों की जो डिस्टेंस दी हुई है दोस्तों वो दी हुई है 18,
और समय कितना है 3 घंटे, तो 3 एकम 3, 3 छः 18। मतलब दोस्तों नाव और धारा दोनों के साथ जब एक साथ प्रवाहित होती हैं तो चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। नाव प्लस धारा दोनों दोस्तों 3 घंटे में 18 जाती हैं, तो दूरी हो रही है 18, ठीक, समय ले रहे हैं 3। चाल बराबर दूरी बटे समय, 18 बटे 3 किया तो 6 आ गया। मतलब नाव और धारा दोनों की जो चाल है दोस्तों वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझको बोल रहा है शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मतलब दोस्तों कुल मिला के वो नाव की चाल कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मुझे निकालना है क्या, धारा की गति या धारा की चाल निकालना है। तो बताइए, नाव और धारा दोनों मिलकर 6, नाव है 5, तो धारा कितनी हो जाएगी, 6 में से 5 गए 1, ठीक, आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए भाई, ये समझ में आया कि नहीं, नाव प्लस धारा दोनों की 6 है, नाव की 5 है, ठीक है, तो धारा की 1 ही होगी ना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। कुल मिला के हवा की स्पीड है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक विमान मतलब हवाई जहाज, ठीक है, शांत जल में मतलब शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। शांत हवा, जहाँ भी शांत आ जाए दोस्तों मतलब वहाँ सिर्फ विमान की स्पीड है, ठीक है। तो विमान की स्पीड क्या होगी, विमान की स्पीड हो जाएगी भाई आपकी कितनी, विमान की स्पीड हो जाएगी आपकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये विमान की स्पीड हो गई, ठीक, विमान की स्पीड हो गई है ना। हवा की कितनी हो गई, हवा की होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, विमान की होगी दोस्तों शांत जल में है, शांत हवा में है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.5 घंटा चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। इस सब को छोड़ो, मुझे तो ये बताओ, विमान हवा के अनुकूल चल रहा है मतलब दोस्तों अब मुझे ये निकालना होगा कि दोनों मतलब विमान और हवा दोनों के साथ उसकी स्पीड क्या होगी। तो हवा और विमान दोनों के साथ उसकी स्पीड एक ही दिशा में उड़ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके जुड़ जाएंगे। तो हवा प्लस विमान मतलब दोस्तों विमान जो है हवा के अनुकूल दिशा में 150 प्लस 25 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए अब वो कह रहा है कि हवा के अनुकूल 3.5 घंटे चलता है। देखो तो दूरी याद करना है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। मुझे निकालना क्या भाई, मुझे निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चाल कितनी आ गई, 175 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। गुणित समय कितना बोल रहा है, 3.5 घंटा बोल रहा है, तो देखिए 3.5 मतलब 3 सही 1/5 लिखा है, ठीक है। तो 5 दिए 15 और एक 16/5 का गुणा कर दूंगा, ठीक, 16/5 का गुणा कर दूंगा, काट देंगे इसको भाई, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, 3.5 घंटा बोल रहा है, ठीक, ये एच आएगा HR, ठीक, HR से HR खत्म, 5 से 75 175 काटूंगा तो 5 दिया 15 बच गया 2 और 5 5 25 मतलब 35 गुणित 16 बचेगा, ठीक। तो 35 गुणित 16 करूँगा तो 16 पंचे 80 की शून्य हासिल का 8 और 16 दिया 48 और 8 56, मतलब दोस्तों 560 किलोमीटर दूरी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ नाविक और नाव दोनों की स्पीड क्या है, ऐड है, नाव प्लस नाविक, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, 25 किलोमीटर की दूरी, देखिए चाल निकालना मुझे दोनों की, नाव और नाविक दोनों की चाल निकालूंगा। दूरी दोनों 25 किलोमीटर चल रहे हैं और समय ले रहे हैं 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5, ठीक। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ नीचे 10 लाऊंगा है ना, तो ये 10 ऊपर चले जाएगा है ना, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव और नाविक दोनों की चाल हो जाएगी। क्लियर। अब धारा की गति बोल रहा है वो 3, मतलब दोस्तों धारा की गति क्या है, धारा की गति है दोस्तों 3 है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों नाव और नाविक दोनों लिख दिया हूँ, आप नाव और धारा याद रखना, ठीक है, नाव और धारा, ठीक है, क्योंकि नाविक नाव में बैठ के जाता है ना, तो अनुकूल बोल रहा है मतलब नाव और धारा दोनों की स्पीड है, ठीक है। तो धारा कितना बोल रहा है दोस्तों, धारा की गति 3 है। टोटल देखिए नाव और धारा दोनों की 10, धारा की 3, मुझसे बोल रहा है नाव की या नाविक की, ठीक है। तो आंसर बिना सॉल्व की हो जाएगा दोस्तों 7, 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7, ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बोल रहा है कि धारा प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की स्पीड कितनी हो गई मेरे भाई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्लियर। चलिए अब नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। स्थिर जल की बात हो रही, मतलब दोस्तों केवल नाव की बात होगी। इसकी स्पीड है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। देखो विपरीत कह रहा है, मतलब दोस्तों धारा इधर जा रही है, नाव इधर आ रही है, नाव इधर जा रही है, धारा इधर आ रही है। ठीक, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। नाव की स्पीड मान के चलो 6.5 किलोमीटर, ये इधर जा रही है ना, और धारा दोस्तों 1.5 ये अपोजिट आ रही है। देखो विपरीत कह रहा है ना, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, ये 1.5 है। तो विपरीत चाल ज्ञात करना मुझे किसकी, धारा के विपरीत नाव की। तो जब भी विपरीत चाल ज्ञात करना हो, मैंने बोला था कि दोनों को क्या करना है, माइनस। 6.5 यानी 6.5, 1.5 यानी 1.5, 6.5 में से 1.5 गया तो बचेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी स्पीड हो जाएगी धारा के विपरीत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल बोल रहा है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। मतलब दोस्तों नदी का जल बह रहा है, मतलब कुल मिला के क्या है, धारा की बात हो रही है। धारा की स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। कुल मिला के दोस्तों तैराक की बात हो रही है। तैराक की स्पीड कितनी है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। राइटिंग को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए अब नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक, मुझे निकालना है क्या दोस्तों, समय, तो दूरी भी दी हुई है, मुझे सिर्फ चाल निकालना है। ठीक है। देखो धारा क्या हो रही है दोस्तों, मान के चलो धारा, आप तैराक इधर जा रहा है और धारा इधर आ रही है। देखो ये कह रहा है ना, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर तैर सकता है। नदी के विपरीत की बात हो रही है, मतलब दोस्तों इधर नदी जल बह रहा है तो तैराक क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। अगर तैराक इधर जा रहा है दोस्तों तो धारा इधर आ रही है। ठीक है। तो मान के चलो अपन इधर मानते हैं तैराक इधर जा रहा है तो ये 8.5 है। ठीक है। धारा इसके अपोजिट बह रही है 2.5। तो मुझे बताइए जब ये 8.5 की स्पीड से जाएगा और धारा 8.5 की स्पीड जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी ना। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 8.5 में से 2.5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 8.5 में से 2.5 घटाऊंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर। देखिए 8.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 5 में 5 गए 0, 8 में 2 गए 6, ये हो गए 6। मतलब दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी आपकी धारा। जो तैराक है धारा के विपरीत उसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। मतलब धारा के विपरीत उसकी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपको कॉमन सेंस से बनना चाहिए, है ना। अब मुझे कह रहा है नदी के विपरीत 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मुझे निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है। दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है। दूरी कितनी है 21, चाल कितनी आ गई 6, काटूंगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 7/2 मतलब 3.5 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 7/2 मतलब 3.5 घंटा आंसर हो जाएगा। देखो 21/6 आया, 2 से काटा इसको, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7/2 मतलब 3.5 घंटा इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर स्टीमर इधर जा रहा है तो धारा इधर आ रही है। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टीमर और ये हो गई आपकी दोस्तों क्या, धारा। ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। मतलब दोस्तों याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। अब मान के चलो दोस्तों स्टीमर की स्पीड तो मुझे पता नहीं भाई। ठीक है। और धारा की स्पीड क्या है, धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा है। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की रफ्तार यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, है ना। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर घंटा हो, धारा की रफ्तार कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन स्टीमर की स्पीड मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ, मान के चलो x। ठीक है। तो अब इसके विपरीत जा रहा है धारा के विपरीत स्टीमर, तो दोनों मैंने बताया था कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या होती है, चाल माइनस होती है। तो x - 3 हो जाएगी, क्या स्टीमर की चाल हो जाएगी। ठीक है। अब x - 3 हो गया। ठीक है। और चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर मैंने बताया आपको दूरी बटे समय होता है। तो स्टीमर की चाल आई है x - 3, चाल हो गई। शांत जल में स्टीमर की चाल याद करना है तो दूरी टोटल बोल रहा है दोस्तों वो आपकी कितनी, 72 किलोमीटर जाता है। तो 72 किलोमीटर बटे समय की बात करता हूँ मैं, दूरी बटे समय 3 घंटा है, 3 घंटे 3 का भाग दे दूंगा। ठीक है। 3 से काट दूंगा या गुणा कर दो
तो 3 एकम 3, 3x -9 बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर ये इधर चल जाएगा तो 72 9 81, यहाँ से काटूंगा 27 बार कट जाएगा। मतलब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज आपको धारा के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया, ठीक है, और प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए फिर 10 प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है, और उन 10 प्रश्नों के साथ दोस्तों हम जितने भी टाइप के धारा और नाव के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे और ये चैप्टर आपका हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन आपके MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कहीं से पढ़ ले, कितने ही अच्छा लेवल कर लो, MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 10वीं लेवल का है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन और आगे कराऊंगा पार्ट 2 में, मैं उतने क्वेश्चन कर लेना, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो आप कोई भी सवाल कर लोगे, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।